जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए आपको प्रतिदिन डेली आपको मतलब कि वीडियो नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों से। अब कंटिन्यू चलेगी आपकी वीडियो, क्लास मिलता जाएगा आपको, हर एपिसोड बाय एपिसोड, हर पार्ट बाय पार्ट मिलता जाएगा। और आपको पता है कि पिछले दिन मैं आपको टेंस पढ़ाया था और आज मैं टेंस का अगली कड़ी को लेकर चल रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? और आई विश्वास कि मैंने आपको पिछला जो सेशन दिया, पिछला पार्ट 1 जो दिया टेंस का, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, आज जो मैं बता रहा हूँ उसका आगे के पार्ट पढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट। अब आपको कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता चलेगा, क्लास मिलता चलेगा, आप सीखते चलिए। तो आप कॉपी किताब खोल के रहिए और उम्मीद कीजिए, भरोसा कीजिए, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे चलते रहिए, आपको टेंस आपके मुट्ठी कर दूंगा। टेंस आपके हमेशा हमेशा के लिए आपकी गुलाम हो जाएगी। तो रेडी हैं आप? तो अब हम आज एकदम बेसिक से उठाएंगे, जहाँ से एकदम छोटे छोटे चीज़ सीखा जाता है। रेडी हैं आप? तो सबसे पहला बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एकदम बेसिक से, कहाँ से उठाऊँ? बेसिक से। बच्चों, एक बात मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। आप अभी से बचपन से अभी तक, मतलब कि 9, 10, 12 तक अगर आप हिंदी से इंग्लिश पहचान करके पढ़ते हो, जैसे ताते ती रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहा रही रहेगा तो कंटिन्यूअस, चुका चुकी रहेगा तो परफेक्ट। बाबू, ये पहचान आप पढ़ लिए हैं, जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन अब इस पहचान के माध्यम से नहीं चलिए। अगर आप इस पहचान के साथ चलिएगा तो आने वाले भविष्य में आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे। पढ़ने वक्त में अच्छा लगेगा जैसे हम सीख भी रहे हैं, लेकिन आप उस वक्त सीख नहीं रहेंगे, सब कुछ नुकसान हो जाएगी, आपको समय भी बर्बाद हो जाएगा और आप कुछ सीख भी नहीं पाओगे। इसलिए आप अंग्रेजी टू इंग्लिश पढ़िए और बहुत कॉन्सेप्ट को पकड़िए। ना आपको इंग्लिश टू इंग्लिश समझना है, ना आपको हिंदी पहचान करके चलना है। जो भी क्वेश्चन आता है ना, उस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को समझिए। क्या करिए? स्टेटमेंट को समझिए, जैसे समझिए। अगर मैं बोलूँगा मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ तो आप कहोगे सर ताते तिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अगर मैं कहूँगा मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो आप कहेंगे सर रहा रही है, कंटिन्यूअस का है। ये सब गलत है। आप इस तरीके से नहीं बोलिए, मैं क्वेश्चन जो बोला हूँ वो सही है, लेकिन इस तरीके से मत बोलिए कि रहा रही रहेगा तो कंटिन्यूअस, ताते ती रहेगा तो फलाना फलाना। बाबू, पहचान के आधार से चलोगे ना तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो पहचान कुछ और रहेगा और बनेगा किसी और टेंस में। तो आप पहचान के हिसाब से चलेंगे तो आप धराशायी हो जाएंगे, सीख ही नहीं पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। हम इंग्लिश टू इंग्लिश भी नहीं पढ़ाएंगे, न हिंदी टू इंग्लिश चलेंगे, मैं कॉन्सेप्ट पर चलूँगा और आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करके आगे बढ़ाते चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं बेसिक उठाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आखिर पढ़िए तो इसका पहचान क्या होती है। तो पहचान के तौर पर अगर पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि इट शोज हैबिट, रूटीन, ये आपको हैबिट को दिखाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको हैबिट को दिखाता है, रूटीन को दिखाता है। क्या दिखाता है बाबू? रूटीन को दिखाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं सीखता हूँ, मैं कंप्यूटर पढ़ता हूँ, इंग्लिश पढ़ता हूँ, ये सब क्या है? एक रूटीन है आपका। मैं सुबह 5 बजे जगता हूँ, क्या है आपका? रूटीन है आपका। मैं प्रतिदिन गांधी मैदान जाता हूँ, क्या है आपका? रूटीन है आपका। मैं प्रतिदिन कॉलेज जाता हूँ, क्या है आपका? रूटीन है आपका। तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको रूटीन को दिखाता है, आपको हैबिट की बताता है। तो आप रूटीन हैबिट को अगर पता चले तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट देखना, पहचान पर मत जाइए। अब इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर तो होगा ना, अगर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो आप कैसे सेंटेंस को बैठा पाएंगे। इसीलिए स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पॉजिटिव को देखना है। बाबू, पॉजिटिव में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट का वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म और अदर वर्ड। इसको प्लुरल फॉर्म कहते हैं ना, सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। निगेटिव में क्या होता है बाबू? सब्जेक्ट प्लस डू का फॉर्म, डज का फॉर्म प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। यस नो क्या होता है बाबू? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। WH क्वेश्चन क्या होता है बाबू? तो WH क्वेश्चन प्लस डू फॉर्म, डज फॉर्म और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड।
अगर इसमें निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद निगेटिव कर दीजिएगा, इसमें भी निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आता है कि आखिर डबल एच क्वेश्चन क्या होता है, जानना जरूरी है आपको। डबल एच क्वेश्चन क्या होता है बाबू, आप व्हाट का नाम सुने होंगे, वाई का भी नाम सुने होंगे, हाउ का भी नाम सुने होंगे, वेन का भी नाम सुने होंगे, वेयर का भी नाम सुने होंगे, इसके बाद हु का भी नाम सुने होंगे। ये सब क्या है, डबल एच क्वेश्चन है। क्या है, डबल एच क्वेश्चन है। और डबल एच क्वेश्चन, एक मिनट, और डबल एच क्वेश्चन क्या होता है गाइस, अगर किसी सेंटेंस के बीच में अगर ये टोटल वर्ड आ जाए तो समझिएगा कि डबल एच क्वेश्चन यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर पर बनेगा, ठीक है। अगर वाक्य की शुरू में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर क्या से शुरू रहे तो यस नो हो जाएगा। इसको आप बुक में इंट्रोगेटिव बोले होंगे, पढ़े होंगे, आप क्या पढ़े, इसको इंट्रोगेटिव पढ़े होंगे। जिस सेंटेंस में निगेटिव नॉट की बात आएगी तो इस पर चले जाना, कुछ नहीं रहेगा तो पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब होता है सिंपल, साधा, है ना, उस तरह से। बाबू अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि आखिर डू और डज किसके साथ लगेगा, ये V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म किसके साथ लगेगा, इसके पढ़ने के लिए आपको पर्सन का ज्ञान होना चाहिए। किसको ज्ञान होना चाहिए, पर्सन की। आपको पता है पर्सन कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकेंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे और दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम। ये सब क्या होता है, पर्सन है। ये आपको पता रहेगा तो आपको किसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, किसके साथ आपको वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगाना है, किसके साथ ये, किसके साथ ये सब कंप्लीट। अब बताइए कुछ ऐसा सेंटेंस बोलिए जो आप प्रतिदिन करते हो, तो जरा बोलिए, बोलो। तो जैसे कहेंगे मोनो वर्क्स इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सुबह में काम करता है। किसी को आदत होता है सुबह में काम करने का, शाम में करने का। जैसे आप प्रतिदिन रात को कितने बजे सोने जाते हो, 10 बजे, 11 बजे, तो कहिएगा मैं रात को 11 बजे में सोता हूँ। तो आपको रात को 11 बजे में सोने का इंग्लिश क्या बनेगा, वो आप पहले इंग्लिश बनाने से पहले जानिए जरा, क्या ये रूटीन नहीं है आपकी, क्या ये आपके हैबिट नहीं है आपकी। तो हैबिट को बताने के लिए, रूटीन को बताने के लिए आप इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कीजिएगा। जैसे आप कह सकते हैं आई रीड इंग्लिश डेली, मैं प्रतिदिन इंग्लिश पढ़ता हूँ, मतलब ये आपका डेली रूटीन है, प्रतिदिन डेली रूटीन है आपका। इसके बाद आप जो भी सेंटेंस लिखना चाहे जो आपको हैबिट में है वो सब कुछ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। एक कॉन्सेप्ट 1 था बाबू और कॉन्सेप्ट दूसरा पढ़ेंगे। इसमें कोई दिक्कत, ये तो बेसिक है आपका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर कोई बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं जिसको अभी तक हिंदी से इंग्लिश करने में प्रॉब्लम होता है, जो बच्चा ताते ती करके पढ़ना चाहते हैं, रहा रही करके पढ़ना चाहते हैं, बच्चों में कितनी बार बोलूँ वो कॉन्सेप्ट पर चलोगे तो आप गलत समझ में आएगा, आगे चल करके इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। अगर वैसे भी करते हो तो भी आपको स्टेटमेंट इसी स्ट्रक्चर पर बनेगा और आप बना के देखिए, बिल्कुल बनेगा, है ना। चलिए तो अगला पॉइंट हम लेके चलते हैं, इसलिए इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। बाबू अब दूसरा पॉइंट ये पढ़ना है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आपको ये पढ़ना है कि कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब वर्ड आता है। आप 6-7 क्लास, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से होंगे तो 6-7 क्लास में भी आप पढ़े होंगे। फिर टाइम ऑफ, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप ये कहेंगे सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैनर क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये सब क्या है सर। तो सुनिए, आप कभी ऐसा सुने मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ, आई ऑलवेज गो टू स्कूल, सुने। ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो मैं अभी आपको ये नहीं कहूँगा कि फ्रीक्वेंसी पढ़िए, टाइम पढ़िए, प्लेस पढ़िए, मैं सिर्फ कहता हूँ कुछ एडवर्ब वर्ड ऐसे आएंगे जो आपको सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने में, उनको बनाने में
आपको मदद करेगा। चलिए, तो पहला वर्ड हम देखते हैं बाबू, जिसको आप लिख सकते हो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या लिखिएगा? एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज का नाम सुने होंगे, नेवर सुने हैं? बोलिए चलिए मेरे साथ। सेल्डम का नाम सुने होंगे आप लोग, ऑफेन का नाम सुने हैं, सुने हैं ना? इसके बाद आपने किसका नाम सुना है बताइए जरा? रेयरली का नाम सुने होंगे आप, हार्डली का नाम सुने होंगे आप। ये दोनों का मतलब होता है शायद ही कभी, शायद ही कभी। हार्डली ये सब सुने हैं। इसके बाद आपने यूजुअली का नाम सुना होगा बुआ, स्कार्सली, स्कार्सली का नाम सुने होंगे आप। इसके बाद आप जनरली का नाम सुने होंगे, जनरली का नाम सुने हैं बाबू। इसके बाद आप समटाइम्स का नाम सुने हैं। इसके बाद आप रेगुलरली का नाम सुने होंगे, रेगुलरली का नाम आप सुने होंगे। हैबिचुअली का नाम सुने होंगे, हैबिचुअली का नाम सुने होंगे बाबू। बाबू ये सब का नाम आप सुने होंगे। ये टोटल वर्ड आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये टोटल वर्ड कहाँ यूज किया जाता है? तो यूज ऑफ कहाँ, किससे पहले? यूज ऑलवेज बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब। ध्यान रखिएगा, ये जितने वर्ड है आप इसका यूज कहाँ कीजिएगा? मेन वर्ब से पहले। जैसे आई ऑलवेज गो टू कॉलेज। तो आप जरा देखिए ऑलवेज कहाँ लिखा है? मेन वर्ब से पहले लिखा है। तो इस तरह से जितने वर्ड है सब मेन वर्ब से पहले होंगे। कुछ वर्ड और है जैसे डेली, एवरी, ईच, इन सब के साथ, चाहे वो डे हो, नाइट हो या मॉर्निंग हो या इवनिंग हो या मंथ्स हो, वीक्स हो, ईयर्स हो, ये जितना भी चीज़ हो इन सब के साथ ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। आप वंस सुने होंगे, ट्वाइस भी सुने होंगे, सुने हैं। इसके साथ भी डे हो, नाइट हो या वीक हो, मंथ्स हो, ईयर्स हो, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इन टोटल वर्ड को आप कहाँ यूज कीजिएगा? इन टोटल वर्ड को सेंटेंस के अंत में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? सेंटेंस के अंत में यूज किया जाता है। यूज ऑफ द एंड ऑफ सेंटेंस। कोई दिक्कत? तो आप इसको सेंटेंस के अंत में यूज कीजिएगा और इनको कहाँ यूज कीजिएगा? आप इनको वर्ब से पहले, मतलब किस वर्ब से पहले भाई साहब? मेन वर्ब से पहले। याद रखिएगा, अभी भी हम ऑलवेज लिखे हैं, आने वाले टेंस में भी हम एक जगह ऑलवेज लिखेंगे। तो कहेंगे सर तो कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं होंगे। पहले यहाँ तो आप सही से पढ़ लीजिए। ये टोटल वर्ड अगर रहेगा सेंटेंस में तो समझ जाना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कल को आप ऐसे राइटिंग लिखोगे या किसी टॉपिक पर लिखोगे तो ध्यान रखना, अगर ये सब शब्द अगर आ जाए तो आप इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले बनाइएगा। और कहेंगे कि आगे भी अगर किसी टेंस में आता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, तो उस जगह पर कैसे आप बनाइएगा वो मैं आपको सारा तरीका बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ना था। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, वो काफ़ी चौंकाने वाला पॉइंट है। क्यों हम लोग बोलते हैं कि ताते ती करके नहीं पढ़िए, वो अब आपको पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बन जाएगा आपको। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3। कितना होगा बाबू? पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 में
पॉइंट नंबर 3 में आपको पढ़ना है फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान क्या पढ़ना है बुआ? फ्यूचर प्लान। ध्यान रखना, अगर कोई भी काम अगर 99% उम्मीद है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइएगा। अगर वो 1% उम्मीद है कि नहीं होगा तो इनको आप कहाँ बनाइएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाइएगा। ध्यान रखने का बाबू, मैंने क्या बोला, अगर कोई काम आप करने जा रहे हैं, अगर उसमें 90% उम्मीद है कि हाँ होगा, करेंगे, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइए। और अगर 1% उम्मीद है तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाइएगा। कोई दिक्कत? आप कहिएगा सर कोई सेंटेंस बताइए। मैं बता रहा हूं, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, या पीएम मोदी साहब पटना आएंगे। पीएम मोदी साहब पटना आएंगे। जरा गौर से समझना कि अगर आपको पटना से दिल्ली जाना हो, जरा गौर से समझिएगा, पटना से दिल्ली जाना हो, या आप हवाई जहाज से जाए या आप ट्रेन से जाए, तो अगर आपके पास टिकट तो होगा ना, हवाई जहाज का भी टिकट हो सकता है, जिस गाड़ी से जाए, या ट्रेन से जाएगा तो ट्रेन का टिकट होगा। एक बात बताइए, मान लीजिए अगर आप पटना से दिल्ली जाने के लिए किसी ट्रेन का टिकट ले लिए, वो ट्रेन कल जाएगी, लगा क्या सेंटेंस में? गागेगी। अगर आप पहचान के हिसाब से पढ़ते तब तो गागेगी को लगा करके आप चले जाते फ्यूचर में, तो गलत हो जाता। अब जरा गौर से समझिए कि अगर आप उस टिकट को बनाए हैं दिल्ली जाने के लिए, अगर आप नहीं जाएंगे तो क्या ट्रेन नहीं जाएगी? जाएगी। जरा इसे समझिए। जरा इसको ऐसे समझिए कि ट्रेन कल दिल्ली जाएगी, पीएम मोदी कल पटना आएंगे। अगर आप पहचान के हिसाब से चलेंगे ना, तब दोनों सेंटेंस को कहाँ चले जाइएगा? फ्यूचर में लेकर, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते हैं गागेगी को फ्यूचर टेंस, तो अगर पहचान के हिसाब से पढ़िएगा तब तो ये फ्यूचर टेंस में चला जाएगा, तो गलत हो जाएगा। जरा एक बात बताइए, ट्रेन कल दिल्ली जाएगी या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो अगर आपको जरा सोचिए, ये ट्रेन जो दिल्ली कल जाएगी, अगर इस ट्रेन का टिकट आप अगर कटाए होंगे और अगर आप कल दिल्ली नहीं जाइएगा, तो क्या ये ट्रेन कैंसिल हो जाएगी कि जाएगी? गौर से सुनो, अगर ये ट्रेन दिल्ली जाएगी और इस ट्रेन का टिकट आपके पास भी है, और कल आप अचानक जाने से 10 मिनट पहले आप बोलेंगे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो जब आप जाने से पहले 10 मिनट पहले अगर बोलेंगे कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, तो क्या ये ट्रेन कैंसिल हो जाएगी? ये ट्रेन दिल्ली नहीं जाएगी? जाएगी, 100% जाएगी। उस तरीके से आप दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी कल पटना आएंगे। जरा एक बात बताइए, आप अगर आपको पता चले कि पीएम मोदी कल पटना गांधी मैदान में आएंगे, तो आप कहेंगे कि मैं भी देखने जाऊंगा, और जब वो आने वाले होंगे 12 बजे में टाइम है, जब 12 बजे में देखेंगे कि हाँ वो आ रहा है, छत पर से दिख रहा है आवाज़, तो आप अपना प्लान चेंज कर देंगे, बोलेंगे कि मैं देखने नहीं जाऊंगा। तो आप एक बात बताइए मुझे, जब आप अपना प्लान चेंज कर दिए कि मैं नहीं देखने जाऊंगा, तो क्या पीएम मोदी ऊपरे सुपरे चले जाएंगे? क्या गांधी मैदान मतलब नहीं उतरेंगे? उतरेंगे, वो आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इन सब चीज़ों का डेट जो होता है कैंसिल हलाली नहीं होता है। यानी आप अपनी बिहारी भाषा में समझना चाहे तो समझिए कि वैसे काम, जो काम 100% करने का होने का अगर बोध होता हो, तो पहचान चाहे कोई भी हो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और वैसे काम जिसका हो सकता है 90%, 99% नहीं भी हो सकता है, तो वैसे काम को फ्यूचर इंडेफिनिट पे चले जाना, अगर गागे गिर लगा है तो। कोई दिक्कत? नो दिक्कत।
जैसे अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, पीएम मोदी आएंगे, कम्स, कहाँ आएंगे, पटना आएंगे ना, कहाँ आएंगे, कब आएंगे, टुमारो। कोई दिक्कत? अब इस बात को ध्यान रखना, फिर से देखना ये बुआ इस क्वेश्चन को, इसीलिए हम लोग बोलते रहते हैं कि पहचान पर न जाइए। देखिए पहचान था कुछ और, गागेगी, पहचान था गागेगी, अब बना कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अगला पॉइंट को देखिए, इस तरह से हो गया। अब एक और VVI पॉइंट है जो वहाँ से सवाल हर एक एग्जाम में पूछते आया है, वह हो हेयर और देयर का पॉइंट तो आप पढ़े होंगे। कहाँ पढ़े होंगे? हेयर और देयर का पॉइंट तो पढ़ेंगे। ये क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। वाट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हेयर और देयर में पढ़ना है। क्या इससे सवाल आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से एग्जाम में सवाल पूछेगा? 100% पूछेगा। हर एक एग्जाम में पूछते आया है और पूछेगा भी। तो क्या पढ़े हम लोग? पढ़िए बाबू, जब भी कोई भी सेंटेंस अगर हेयर या देयर से शुरू हो तब आप क्या करेंगे? कोई भी बात अगर हेयर और देयर से शुरू हो तो आप क्या करेंगे? तो उनको करने के लिए आप ऐसा समझिए कि अगर हेयर और देयर के बाद वाले बात को समझने से पहले समझिए कि हेयर और देयर को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। बनेगा कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन पढ़ेंगे यहाँ दो चीज, कम्स राम, देयर गोज सोनू। अब जरा गौर से समझने बुआ, यानी हेयर और देयर किस टेंस में बनता है? हेयर और देयर से शुरू होने वाली सेंटेंस किस टेंस में बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए आपको कम्स राम गोज सोनू। कोई दिक्कत है यहाँ? या कम्स द बस लिख दीजिए यहाँ पर, कम्स द बस। अब जरा गौर से समझिएगा कि इसमें सीखना दूसरा बात, पहला बात कि हेयर और देयर किस टेंस में बनेगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। दूसरा बात क्या सीखना है? जरा एक बात और समझिए, हेयर और देयर, हेयर और देयर। अब जरा यहां पर समझिए, अब जरा गौर से समझिए बुआ, यहां पर भी हम हेयर के साथ कम्स लगाए हैं, यहां पर भी इसको हम गो लगाए हैं। यानी ए भी सिंपल प्रेजेंट में बना प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना। यानी पहला बात, अगर सेंटेंस हेयर और देयर से, गौर से सुनना, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हेयर और देयर से शुरू हो, हेयर देयर से शुरू हो, तो उस स्टेटमेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बनाना है। क्या करना है? बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए, देखने से आपको लग रहा है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं, पहला बात। दूसरा बात ध्यान रखना कि जरा एक बात गौर कीजिए, दूसरा बात कुछ नजर आपको आ रहा है कि यहाँ पर भार्ब, ये क्या है? भार्ब है। ये क्या है? भार्ब है। ये क्या है? भार्ब है। तो क्या कारण है कि इसको दोनों में, इन दोनों में भार्ब को हम पहले लिखे हैं और इन दोनों में भार्ब को हम लास्ट में लिखे हैं? कारण क्या है? कल को आपके बच्चे भी पूछ सकते हैं और यहाँ से सवाल पूछता है। हेयर और देयर में दो चीज पढ़ना होता है, एक चीज कि हेयर और देयर से शुरू होने वाले स्टेटमेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे पढ़ते हैं। दूसरा बात ध्यान रखना ये होगा आपको कि हेयर और देयर वाले हेयर और देयर वाले स्टेटमेंट में आपको ये बात ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चन में अगर नाउन होगा, क्या होगा? नाउन होगा। क्वेश्चन में जब आपको नाउन होगा तो भार्ब पहले लिखिएगा। अगर क्वेश्चन नाउन होगा तो भार्ब पहले लिखिएगा। देखिए इसमें नाउन है तो भार्ब पहले लिखिए। अगर सेंटेंस में अगर प्रोनाउन है तो भार्ब को बाद में लिखिएगा, भार्ब को
बाद में लिखिएगा। गौर से समझिएगा बुआ, हेयर और देयर से शुरू होने वाले स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, पहली बात। दूसरा बात, अगर हेयर और देयर वाले सेंटेंस में नाउन है तो वर्ब को पहले लिखिएगा, अगर प्रोनाउन है तो वर्ब को बाद में लिखिएगा। मैंने वही लिखा, नाउन है तो वर्ब देखिए पहले है, प्रोनाउन है तो वर्ब देखिए बाद में होगा। कोई दिक्कत? नो। इसको कोडिंग कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में नाउन हो तो वर्ब पहले, अगर प्रोनाउन हो तो वर्ब बाद में। इस कोड को समझ जाइएगा, आपको स्टेटमेंट कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर और इसको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप बन जाएगा। और मुझे पता है एक बार समय से अच्छे से देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? मिटाएं हम। चलिए, यहाँ से सवाल जरूर पूछता है। अब पॉइंट नंबर 4, वह पॉइंट नंबर 4 भी बराबर पूछे जाते क्वेश्चन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी एग्जाम में पॉइंट नंबर 4 जो अभी हम बताने जा रहे हैं वहां से ना पूछता हो। यूनिवर्सल ट्रूथ का नाम आप सुने होंगे, क्या सुने हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है बुआ? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को भी बताने के लिए आप किस टेंस में यूज कीजिएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप फुल फॉर्म लिखिएगा, आप मेरे तरह शॉर्टकट मत लिखा कीजिएगा, मेरा अभ्यास है शॉर्ट में लिखने का, आप फुल लिख लीजिएगा। वो यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। मान लीजिए आप अगर कहेंगे, मैं आपसे पूछूंगा सूरज कहाँ उगता है, यानी किस दिशा में उगता है, तो आप कहिएगा सूरज पूरब में उग रहा है, सूरज पूरब में उग चुका है। अरे भैया, कोई चुका लगा के बोले, कोई राह बना के बोले, कोई ता लगा के बोले, क्या फर्क पड़ता है? ये तो सब जानता है कि सूरज पूरब दिशा की तरफ मतलब कि उगता है और पश्चिम दिशा की तरफ अस्त हो जाता है, यानी ईस्ट में उगता है और वेस्ट में जाकर के अस्त हो जाता है। ये तो झूठला तो नहीं सकता कोई व्यक्ति, झूठला सकता है कि नहीं? कोई। अगर आप कहेंगे कि पृथ्वी गोल है, कि तो सब जानता है, इसमें कोई कहने वाली बात तो नहीं है। सब जानता है कि 2 और 2 4 होता है, कि कोई बोल सकता है कि 2 और 2 6 होता है? नहीं। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको कोई झुठला नहीं सकता है, तो उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे अगर कहा द अर्थ अराउंड द सन, ये सब जानता है, कोई दिक्कत? मिल्क इज व्हाइट, ये तो सब जानता है कि दूध उजला होता है। इसमें कोई कहने वाला, कोई बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे गांव में तो दूध ब्लैक कलर का होता है, कोई बोलेगा मेरे गांव में दूध येलो कलर का होता है? नहीं, ये तो सब जानता है कि दूध ये होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी ये क्या है? ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई झूठला नहीं सकता। तो जो झूठलाया नहीं जा सकता वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ को हम कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जरा गौर से देखिए, कोई दिक्कत? बन जाएगा। तो यहाँ रहा। अब अगला पॉइंट हमें पढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत हुआ? ये पॉइंट नंबर 4 था, नोट करते चलिएगा। अब पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में आप एक बात जानिए बड़े, अब कुछ थ्योरिकल पावर तरीके से, जरा जो गौर से सुनो। हाल ही में अभी एक पर्व हुआ है, क्या नाम है उस पर्व का? हुआ है राखी बंधन। ये राखी बंधन आप लोग का हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, जानते हैं? राखी बंधन क्या है? महिलाओं की, बहनों की, लड़कियों की रस्म है, रिवाज है। हमारे हिंदू धर्म में क्या है? रिवाज है। तो किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म प्रथा को अगर देखिए तो जो भी धर्म विशेष पर जो पर्व होते हैं, जो सेलिब्रेट करते हो लोग, उन लोगों के लिए क्या है? रीति है, रिवाज है, रिचुअल जिसको कहते हो। क्या कहते हो? रिचुअल्स जिसको कहते हो। तो रीति रिवाज को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। क्या करते हैं बुआ? रीति रिवाज को भी दर्शाने के लिए। तो गर्ल्स टाइल, यहाँ पर पॉइंट में लिख सकते हैं रीति रिवाज, हिंदी देख लीजिएगा, रस्मों
रीति रिवाज रस्मों को बताने के लिए कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो क्या लिखिएगा? गर्ल्स टाई राखी देयर ब्रदर। क्या होगा बुआ? गर्ल्स टाई राखी देयर ब्रदर्स, गर्ल्स टाई राखी देयर ब्रदर्स। ठीक है, यानी लड़की लोग अपने भाई के कलाई पर क्या करते हैं? राखी बांधते। ये क्या है? रीति रिवाज है। तो रीति रिवाज को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कीजिएगा। पानी भी खत्म हो गया है। ठीक है बुआ हो, लेखक को पॉइंट नंबर 6 लेखक की बातों को दोहराने के लिए, लेखक के बातों को दोहराने के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कीजिएगा। लेखक के बातों को दोहराने के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज। तो गाइस समझ रहे हैं मेरी बात? यानी आपको मैंने क्या बोला कि रीति को बताने के लिए, रिवाज रस्मों को बताने के यानी रिचुअल्स को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कीजिएगा। जैसे गर्ल्स टाई राखी देयर ब्रदर्स। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हुआ लेखक की बातों को दोहराने के लिए। आप कभी कभी बात करते रहते तो आप किसी चीज़ को मतलब क्या होता है, एक पॉइंट को रेफरेंस लेके बोलते हो ना। अच्छा, आपको पता है रामायण में वाल्मीकि जी फलाना चीज़ बोले हैं। यानी आप अगर किसी को कोई चीज़ समझाते होते हैं हो तो किसी न किसी बुक का, किसी न किसी और के बातों को रेफरेंस लगा के बोलते हो ना। तो अगर मान लीजिए कि हम अगर आपको कोई चीज़ समझा रहे हो और उसके रेफरेंस में हम किसी लेखक की बात को ले रहे हो कि आपको पता है वाल्मीकि जी रामायण में बोले थे, यानी वाल्मीकि जी रामायण में बोले थे, तो ये क्या हुआ? किसी लेखक की बातों को दोहराना हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते। वही बात लिखे हैं कि वाल्मीकि सेज इन द रामायण, वाल्मीकि सेज इन द रामायण। समझ रहे मेरी बात? यानी किसी चीज़ की किसी लेखक के रेफरेंस लगा के बोलते हो तो आप क्या कीजिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट का कीजिए। वो परमानेंट एड्रेस को बताने के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। जैसे आप जब अगर पटना में रह के पढ़ रहे होंगे तो आप कभी फॉर्म भरते होइएगा तो एड्रेस 2 गो डालते होंगे। एक परमानेंट एड्रेस होता है और एक आपका जहाँ आप तत्कालिक रह रहे हो। मान लीजिए कभी महेंद्र में कोई रहता है, कोई बाजार समिति के पास रहता होगा, कोई गांधी मैदान के पास रहता होगा, वो आपका डेरा है, वो आप यहाँ पर तत्कालिक रह रहे हो, ये आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है। तो परमानेंट एड्रेस को बताने की, जहाँ आपका अपना घर है, तो उन एड्रेस को बताने के लिए भी आप क्या करते हैं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो आप कर सकते हैं आई बिलोंग टू बिहार। आप कहेगा सर तब पटना और दरभंगा, अगर मेरा घर दरभंगा है और हम पटना में रह के पढ़े तो ये बिहार में नहीं आता। अरे भाई, हम बड़े पैमाने पर रख लिए ना। अगर आपको मान लीजिए अब दिल्ली में जाके बताइएगा कि मैं फलाने जगह से आऊँ तो आप दरभंगा बताओ तब, या बिहार बताओ तो आप बिहार है। अगर आप विदेश जाइएगा तो आप अपना आवास कहाँ बताइएगा? भारत में, तो भारत हो जाएगी आपको। तो ये अलग बात है। अब जैसे देखिए ना, दरभंगा में किसी खास गांव से आते होंगे, आप पटना में रहेंगे, कोई आपसे पूछेगा आप कहाँ से हैं, तो उस गांव को नाम ना बता करके आप उस जिला का नाम बता देते। क्यों? क्योंकि दरभंगा नाम बताएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अब अपने गांव का नाम बताएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में, इसीलिए ऐसे समझ जाइए। दूसरा बात है बुआरे, पास्ट की घटना को बताने के लिए, पास्ट के इवेंट को बताने के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको पता है बचपन से 5-6 क्लास से पढ़ता होगा, क्या पढ़ता होगा? क्या खूब लड़ी मस्तानी तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मीबाई के बारे में। तो ये क्या है? आज का घटना है, बहुत पहले की घटना है, बहुत पहले बीत गया बात, और उस समय की बातों को अभी तक अगर हम ढो रहे हैं तो उन बातों को बताने के लिए, यानी पास्ट में जो भी घटना हो, कोई जरूर नहीं है कि लक्ष्मीबाई वाला, मान लीजिए आप ही के साथ अगर कोई घटना घटा 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 दिन पहले, कुछ भी, और कल होकर के किसी को बताना हो तो उस बात को बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लक्ष्मीबाई राइड्स अ हॉर्स एंड लीड्स हर आर्मी। तो लक्ष्मीबाई अभी तो नहीं लड़ रही है, लक्ष्मीबाई कल तो नहीं लड़, यानी कि बीत गई बात, बहुत समय पहले की बात। अगर आपके साथ भी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 10 साल पहले, कभी भी बीती हुई समय में अगर पास्ट में अगर कोई घटना घटा और उसको अभी बता रहे हो तो उनको अभी बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करें। अगर कोई हाल ही में
मौजूदा समय में अगर कोई घटना घटता है, अभी अभी मौजूदा में, अभी मतलब जैसे बोल रहे हैं उसी वक्त नहीं, हाल ही में, मतलब थोड़ा दिन पहले की घटना हो, 1-2 रोज रहा होगा, या कुछ ही दिन पहले की बात हो, या कुछ ही समय पहले की घटना की बात हो, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग कीजिएगा। जैसे 2 सालों से आपका स्कूल कॉलेज बंद था और हाल ही में भारत सरकार, बिहार सरकार आपको स्कूल कॉलेज खोलने का आदेश दे दिया, तो आप क्या कहेंगे, बाप रे बाप, इतना दिन के बाद अब हमें स्कूल कॉलेज जाने का मौका मिला, यानी हाल ही में स्कूल खोला जा रहा है। तो हिंदी में तो आप रहा रही बोल देते हो, तो रहा रही पर अगर आप पढ़ोगे पहचान करके तब तो कंटिन्यूअस में चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बनेगा किस टेंस पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसीलिए मैंने बोला था ताते ती, रहा रही, चुका चुकी या जाई जो भी होता है, उस पहचान के माध्यम से नहीं पढ़िए, स्टेटमेंट को समझिए। स्टेटमेंट के समझ करके अगर पढ़िएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। इसी तरीके से आंखों देखा हाल, जैसे कमेंट्री हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया, अगर इस तरीके से की बात हो तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला इंट्रो बता दिए हैं, टेंस का कैसे खेला जाता है, टेंस के साथ कैसे पढ़ना है। आज आपका पहला पार्ट हो गया, मतलब कि सेकेंड पार्ट के माध्यम में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरे बात है, अगला जो टॉपिक आएगा, अगला जो पार्ट आएगा, अगला टेंस को आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे बाबू। कभी भी पहचान के तरीके से नहीं पढ़ना, हम लोग को कॉन्सेप्ट पर सीखना है, और कॉन्सेप्ट जब सीखिएगा तो भी आप इंग्लिश सीख पाओगे। समझ में मेरी बात? आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए तो, और उसको बारीकी से समझ करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, स्थिर से समझिएगा, और समझने के बाद अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा, मैं उसका आंसर पुनः फिर से लौटाऊंगा आपके पास। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए तो आप सीखिएगा। अगर आपका सही ध्येय है पढ़ना लिखना, पढ़ लिख करके अपनी नौकरी निकालना, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका हर एक कदम पर इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने दूंगा। हर एक टॉपिक को बारीकी तरीके से पार्ट बाय पार्ट लेकर आऊँगा। रीअरेंजमेंट का हो, पैसेज का हो, क्लॉज टेस्ट का हो, फिलर का हो, हर एक चीज़ का, एरर का हो, इम्प्रूवमेंट का हो, हर एक सेक्शन को लेके आऊँगा। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बारीकी दर बारीकी। देखिए मार्केट में बहुत सारा शिक्षक होते हैं, तो क्या आप सबके पास जाते हैं पढ़ने? नहीं। इसी तरीके से ऑनलाइन भी पढ़ते हो, यूट्यूब से भी पढ़ते हो, तो जो आपको ज़्यादा पसंद आता है उनके साथ आप लगे, और सिर्फ उन्हीं का वीडियो देखिए, उन्हीं के साथ बने रहिए, तभी आप सीख पाएंगे। इसीलिए अगर मेरी बात आपको पसंद आ रही है, अगर हमसे आप सीख पा रहे हो, तो आप मेरे वीडियो को थोड़ी सी छोटी सी एक लाइक भी दीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। कमेंट भी करके हमसे पूछिए। हाँ, अगर आप नए साथी हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे फिर से नए वीडियो के साथ आऊँगा। मेरी स्वास्थ्य सही रही तो मैं फिर से कल आपको नई वीडियो मिलेगा, कई नई सेशन के साथ मिलता हूँ फिर मैं आपसे, ठीक है। जय हिंद।